भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 24वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा इंद्र यज्ञ का विरोध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रज में रहते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये कौन सा उत्सव है जिसकी इतनी तैयारी की जा रही है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जाता है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र, भगवान इंद्र वर्षा के देवता हैं। वे ही मेघ उत्पन्न करके वर्षा करते हैं। वे समस्त प्राणियों और इस धरती को तृप्त करने वाला जीवन रस बहाते हैं। हम सभी गोप उन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इस यज्ञ में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह भी उनके द्वारा बरसाए हुए जल से उत्पन्न होती है। मनुष्यों को खेती के लिए जल देने वाले देवता भी इंद्र हैं। ये यज्ञ हमारी कुल परंपरा का एक अंग है। जो लोग परंपरा से चले आ रहे अपने धर्म को छोड़ देते हैं उन्हें भारी पाप लगता है। उनका कभी कल्याण नहीं होता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इंद्र को अपनी पूजा कराने से बड़ा घमंड हो गया है। वे तो सर्वव्यापी है और सभी के मन की बात को जानने वाले हैं। इसीलिए उन्हें अंतर्यामी कहा गया है। उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने का संकल्प किया और उसे क्रोध दिलाने को नंद बाबा से कहा, बाबा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार ही वह अपने जीवन में सुख दुख का उपभोग करता है। कर्म ना करने वालों पर ऐसे भगवान की कोई प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? बाबा, मनुष्य तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। वह उसी के अनुसार इस जन्म में कार्य करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी आदि को धारण किए हुए ये जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त करता है और उन्हें छोड़ता रहता है। मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। इसीलिए मेरा ऐसा विचार है कि मनुष्य को अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जो वर्ण या आश्रम प्राप्त होता है आचरण करना चाहिए। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले उसे ही उसको अपना इष्ट मानना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य व्यापार वृत्ति से और शूद्र सेवा भाव से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। इसीलिए उन्हें उसी की उपासना करनी चाहिए। बाबा, हम लोग सदा से ही गौ पालन करते आए हैं, इसीलिए हमें गौओं की ही पूजा करनी चाहिए। वर्षा तो प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? आप ही सोचिए, हमारे पास ना तो किसी देश का राज्य है और ना बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास तो हमारे गांव या घर भी ठीक प्रकार के नहीं हैं। हम लोग तो वनवासी हैं। वन और पर्वत ही हमारे घर हैं। इसीलिए हमें वनों, पर्वतों और गौओं तथा ब्राह्मणों की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री तैयार की जा रही है उसे एकत्र करके ब्राह्मणों से वनों और पर्वतों का यज्ञ कराया जाए और इस सामग्री को निर्धनों में वितरित किया जाए। यदि आपको
रुचि का लगे तो ऐसा कीजिए। जो यज्ञ गो, ब्राह्मण, वन और गिरिराज को प्रिय लगे वही मुझे भी प्रिय होगा। परीक्षित, नंद बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण के इन नए विचारों को सुना तो उन्हें समस्त गोपों के सन्मुख रखा। सभी ने एक सब्र से श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ कराने के लिए कहा था उन्होंने वैसा ही यज्ञ किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों से स्वसित वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें प्रदान की तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के साथ साथ गौओं को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विशाल गिरिराज को साक्षात प्रकट कर दिया और उनके द्वारा सारी सामग्री स्वयं ही ग्रहण की। अपने मनुष्य रूप से उन्होंने स्वयं भी गिरिराज जी को नमन किया और इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ किया। उसके बाद वे सभी को साथ लेकर वापस ब्रज को लौट आए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।